So hi everyone, my name is Karan and you are watching करण विदानी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे मुझे लगता है कि आज अगर इस पूरे भारत में अगर लगभग अगर अगर मान लो अगर 100 में से अगर 100 स्टूडेंट हैं तो वहाँ से 30 से लगभग 40, 100 में से 30 से 40 जो स्टूडेंट है ना, उनको ये सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और ये प्रॉब्लम मैं भी अपने बचपन से ही फेस कर रहा हूँ, जो कि प्रॉब्लम का नाम है हाइट, है ना। हाइट के बारे में जब भी हमको लगता है कि यार हाइट जो है इतना अच्छा होना चाहिए, 5-10 अच्छा होना चाहिए, 6 फीट अच्छा होना चाहिए, तो जो हाइट के बारे में है और जो हाइट की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ता है और क्या इसका समाधान है, क्या इसका सॉल्व इसको क्या कैसे सॉल्व किया जा सकता है ना। देखो, अगर आपकी हाइट कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन तब भी अगर हो सके तो बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि आज के समय में ऐसे हैं कि हाइट की वजह से तुम्हें बहुत जगह जो है जज किया जाएगा, है ना। बहुत जगह तुम्हें जो है परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है ना। तो हाइट, आई नो दैट दिस इज अ गुड थिंग, इट मीन्स हाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। लेकिन अगर किसी का हाइट नहीं है या कम है थोड़ा, तो उसको जज करना ये बुरा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक पर। आज के इस टॉपिक पर इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हाइट, है ना। तो देखो, जो हाइट है वो अगर इंडिया में देखा जाए मिनिमम, तो इंडिया में अगर लड़कों की हाइट देखा जाए जो ठीक ठाक, जो एकदम जो नॉर्मल है, वो कम से कम 5'7" है। और अगर लड़की की देखा जाए तो लगभग 5'5" या 5'2", कम से कम 5'2", 5'2", 5'3" या 5'5" के आसपास है ना। अगर लड़कों की देखा तो 5'7" से ऊपर भी हो सकता है, और 10 मतलब कि 5'5" से जो लड़कों की हाइट है वो ठीक होती है। लेकिन यही पास अब दिक्कत आता है कि जो है हाइट, जैसे कि बहुत सारे लोगों को, जैसे मैं अपने कॉलेज में जाता हूँ तो वहाँ देखा है ना, जो कि मेरे से भी थोड़े से छोटे हैं या मेरे इतने ही उनका भी हाइट है। देखो, मेरा हाइट जो है उतना बुरा भी नहीं है ना उतना अच्छा भी नहीं है, मुझे और ज़रूरत है हाइट बढ़ाने की। हाँ, मेरी हाइट अभी लगभग 5'3" के आसपास है, और मुझे कम से कम 5'5" या 5'6", 5'7" तक तो जाना है। लेकिन अभी अगर मेरा उम्र देखा जाए तो लगभग 18 से 19 साल के आसपास है। तो हालांकि मेरी हाइट जो है बढ़ने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बढ़ेंगे नहीं। मुझे पता है आज से 2 से 3 साल के बाद मेरी हाइट में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, कम से कम वो 1 ही इंच आएगा, लेकिन हाइट बढ़ेगी, है ना। तो आपके भी अगर उम्र ज़्यादा नहीं हो, आपका उम्र अगर 16 साल, 17 साल, 18 साल है या 20 साल के आसपास है, तो भी आपकी हाइट बढ़ सकती है। लगभग 21 से 22 साल तक जो है हाइट बढ़ता है। लेकिन अगर 18 साल से ऊपर हो चुका है तो थोड़ा कम चांस होता है, लेकिन बढ़ता है ज़रूर। तो कम से कम मेरा जो हाइट वो 5'5" तो आना तय है मुझे लगता है, और मैं और एक्सरसाइज करूँगा, अगर अच्छे से खान पान में ध्यान दूंगा तो हाइट बढ़ेगा। हाँ, कम से कम 5'5" या 5'6" टू 7, अगर किस्मत अच्छा रहा तो 7 भी आ जाएगा। लेकिन उसके लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, क्यों, उस पर जरूरी नहीं है कि हाइट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तुम्हें पता है जो हाइट होता है ना, जो हमारा बॉडी होता है, वो हाइट को ज़्यादा महत्व नहीं देता। उसे सिर्फ और सिर्फ क्या है, तुम है ना जिंदा रहो, तुम्हारी सांसें चलनी चाहिए, या 18+ तुम्हें डिजायर आना चाहिए। इट मीन्स लाइक थोड़ा सा, है ना, लड़कियों के प्रति आकर्षित हो, ये वाले बस चीज़ें उनको ज़्यादा चाहिए रहती है बॉडी को। तुम्हें तुम्हारी हाइट से उसको मतलब नहीं होता। जो तुम्हारी बॉडी है ना, जो तुम्हारा आंतरिक जो सिस्टम है जो तुम्हारा, उसको हाइट से उतना मतलब नहीं होता। इसीलिए हाइट के लिए पता है बहुत सारे जो दवाई आते हैं ना, वो साइंटिफिक जो है प्रूवन नहीं है। वो क्या होते हैं, कोई वो प्रूफ नहीं है कि तुम्हारी हाइट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी उससे, है ना। जैसे बहुत सारी दवाई है मार्केट पे, जैसे बहुत सारे बॉर्नवीटा, वो तो बंद भी हो गया बॉर्नवीटा जो, बहुत सारे, लेकिन उससे क्या होता है हाइट में उतना इंक्रीज नहीं दिखता, उससे और नुकसान भी हो सकता है। तो देखो, अगर हाइट तुम्हारी नहीं है, कम है, अगर मान लो मेरे जितने हैं या 5'5" भी है, तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो सबसे पहले। अब एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि उसी को एक्सेप्ट करके उसी को हाइट को बस इतना ही बढ़ेगा, ऐसे नहीं। कोशिश करते रहो कि तुम्हारी हाइट बढ़ जाए। तुम्हें 2 चीज़ों पर ध्यान देना है, या 2 फैक्टर हैं जो कि मेजर यहाँ पास जो है डिपेंड करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है तुम्हारे जेनेटिक, मतलब तुम्हारे माँ बाप की हाइट कितनी है, सबसे पहले ये मैटर करता है। अगर तुम्हारे मम्मी पापा की हाइट बहुत अच्छी है तो तुम्हारा भी हाइट डेफिनेटली आगे होगा, तुम्हारा भी हाइट उनसे अच्छा होगा, या तुम अच्छे लंबे अच्छे खासे लग जाओगे। लेकिन अगर यहीं पास तुम्हारा जेनेटिक कम है तो तुम्हें आएगी दिक्कत। क्या होगा, तुम्हारा जेनेटिक अगर कम है, तुम्हारे मम्मी पापा की हाइट जो है 5'5" या 5'5" ही है, या फिर 5 फीट है, 5'3", 5'2" है जैसे मेरे हैं, तो उसमें क्या होता है, दिक्कत आता है। तुम देख लेना, तुम्हारी हाइट या तुम्हारे कोई पड़ोसी या तुम्हारे कोई दोस्त की हाइट भी तो उसके पापा के रिलेटेड ही होगा। मतलब कि उसके पापा की हाइट है और उसका भी हाइट लगभग उससे है, या तो उससे कम है थोड़ा सा, या उतना ही है, या थोड़ा सा ज़्यादा है, यही होता है सिमिलर।
तो लेकिन और ये एक फैक्टर ये हो जेनेटिक। दूसरा फैक्टर क्या मैटर करता है यहाँ पास, वो है आपका खान पान। आपका आप कैसे खाते पीते हो, कितना आप प्रोटीन लेते हो, कितना आप ज़्यादा विटामिन खाते हो, ज़्यादा अच्छे फल फ्रूट खाते हो, या आपका लाइफ स्टाइल कैसे है, आप कितना एक्सरसाइज करते हो, आप कितना खाते हो अच्छे से, है ना। तो ये ओवरऑल जो है मैटर करता है यहाँ पास। तो अगर अभी आपकी एज कम है तो आप इन दोनों चीज़ों पे फोकस कर सकते हो, इन दोनों पे तो नहीं लेकिन एक चीज़ पे फोकस कर सकते हो, वो है आपका लाइफ स्टाइल। आप क्या कर सकते हो, अपने खाने पीने को इंप्रूव कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, जो कि मैं कर रहा हूँ। और तो मैं थोड़ा सा गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पास जैसे कि मैं बहुत तो हाई फाई चीज़ें नहीं खा पाता, लेकिन मैं क्या करता हूँ, जो भोजन मेरे घर जो है ना, उसी को मैं थोड़ा सा ज़्यादा खाने की कोशिश करता हूँ। भले मेरा जो थोड़ा बहुत जो स्वास्थ्य वो बिगड़ जाए, वो मैटर नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा उसे ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करता हूँ मैं, ताकि क्या हो, बॉडी को थोड़ा सा ज़्यादा लगे। और पता है तुम्हें, अगर तुम देख लेना, अगर कोई व्यक्ति, उनकी हाइट नहीं है मान लो किसी की, जैसे कि मेरी थोड़ी सी हाइट थोड़ी सी छोटी है, कम से कम 3 से 4 इंच और बढ़ने की नीड है मुझे, है ना, और मैं बढ़ाऊंगा ही, और कोशिश तो कर रहा हूँ, बढ़ जाए तो अच्छा है और बढ़ेगा भी, है ना। तो क्या होता है, या तो वे ज़्यादा पतले होंगे, जैसे थोड़े से मेरे तरह देख लेना, है ना, मेरा जो है मैं थोड़ा सा पतला ज़्यादा हूँ, या तो बहुत मोटे होंगे। ये क्या होता है, ये शायद कुछ हार्मोनल जो है, कुछ जो है अंदर जो है, कुछ ना कुछ तो सिस्टम जो है खराब रहता है, इसीलिए ऐसा होता है, या तो जेनेटिक ही ऐसा होता है। ताकि देखो मैं भी जितना भी खा लूँ, मैं जैसे कि यहाँ पर फैट नहीं बनता, मतलब मसल मास नहीं बनते, है ना। देखो मैं थोड़ा सा पतला ही हूँ, इसीलिए मेरी थोड़ी सी हाइट का दिक्कत हो रहा है मुझे। अगर मैं इसी के साथ मेरा मसल मास आ जाए, अगर मैं थोड़ा सा खान पान में ध्यान तो दे रहा हूँ, लेकिन अगर उसके साथ साथ इसमें जैसे कि मसल मास आ जाए अच्छे से, थोड़ा सा बॉडी आ जाए थोड़ा सा मेरा, तो मेरी हाइट में भी जनरली जो है हाइट मेरी बढ़ेगी, देख लेना ये होता है। और अगर कोई बहुत मोटा है तो उसकी भी हाइट रुकने का कारण भी यही हो सकता है। अब बात करते हैं कि इस चीज़ से बाहर कैसे निकले, मतलब कि देखो हाइट छोटा है कोई बात नहीं, ऐसा अब देखो पता है इस समाज का पर्सपेक्टिव क्या होता है, इस समाज का देखने का नजरिया क्या होता है। जिसकी हाइट नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता जीवन में, वो कहीं कुछ ही नहीं कर सकता, ना वो पढ़ाई में कुछ कर सकता, ना वो इधर कुछ कर सकता। बस वो मतलब कि उसे नाकामयाब व्यक्ति समझते हैं जिसकी हाइट नहीं है। मुझे भी मतलब कि ये चीज़ फेस करना पड़ा पड़ा है बहुत, है ना, अभी भी करता हूँ कई बारी। जैसे कि मुझे लगता है कि आप अगर आपकी हाइट अगर थोड़ी छोटी होगी ना, तो आपको भी ये लगा होगा कि ये समाज ना, या ये व्यक्ति आपके रिलेटिव ही, या आपके दोस्त ही, आपके और कोई आप पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। मुझे पता है ऐसा होता है ना। उन्हें लगता है कि जिसकी हाइट नहीं है वो क्या है, कुछ नहीं कर सकता। अब देखो हाइट यहाँ पास मैटर करता है, हाँ हाइट होना चाहिए, अगर लेकिन तुम्हारी हाइट नहीं है तब भी इतना तो हाइट होना चाहिए कि कोई तुम्हें जज ना करे, हाँ। लेकिन अगर तुम्हारी हाइट तब भी थोड़ी छोटी है, 1-2 इंच तुम दूसरों से छोटे दिखते हो, तो कोई बात नहीं। पता है क्या होता है, जो लंबे व्यक्ति होते हैं ना, वो ज़्यादा थोड़े से जैसे कि ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, ये तो है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी ये काम आता है। साथ ही साथ पता है डिसएडवांटेज भी होता है, अगर तुम्हारी हाइट थोड़ी छोटी है तो क्या होता है, कहीं पास तुम्हें जैसे कि बहुत सारे जॉब्स में जो है हाइट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर तुम एक्टर बनना चाहते हो, तुम्हारी थोड़ी अच्छी हाइट होनी चाहिए, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है। तुम्हें पता है आमिर खान की हाइट कितनी है, 5'6" के आसपास है लगभग, मतलब कि 5'6" के आसपास है ना, 5'6" के आसपास है लगभग, 5'6", 5'7" के आसपास, मतलब वो भी ज़्यादा हाइट नहीं है। उनको आप देख लेना किसी मूवी पर, उनकी भी हाइट ज़्यादा नहीं है, तो वो कैसे एक्टर बन गए, है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी हाइट कम है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये टोटली रॉन्ग है। आपकी हाइट कम है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, जिसकी हाइट ज़्यादा है वो बहुत कुछ कर पाएगा, ये इससे कुछ नहीं होता है, आपकी मेहनत आपके लगन से होता है ना। तो वही है, हाइट जो है बढ़ाने की कोशिश करो, जितना आ जाए अच्छा है। जितना जैसे कि 20-22 साल तक कोशिश करो अच्छी हाइट आ जाए, अच्छे खान पान में ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, स्प्लिटिंग करो। एंड अगर उसके बाद हाइट जो है मान लो 2-3 इंच बढ़ गया, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बढ़ी तब भी उसको एक्सेप्ट करो, मतलब जितना है हाइट उसे एक्सेप्ट करो। क्योंकि देखो भगवान ने यार आपको जन्म दिया है ना, आप यूनिक हो, सबसे यूनिक हो। आपसे कोई अच्छा हो सकता है लेकिन आप जैसा नहीं हो सकता, है ना। तो आप यूनिक हो, आप अपने आप को कमजोर मत समझो। मैं भी अपने आप को कमजोर समझता था, और अभी भी कभी कभी मैं समझता हूँ, है ना। मैंने देखा कि मैं ना अपने स्कूल में था, तो मुझे लगता था कि मैं ही सबसे छोटा हूँ, और उस समय मैं मतलब कि ज़्यादा लोग नहीं थे, तो वहाँ पास मैं छोटा ही दिखता था, मेरे से ऊंचे ऊंचे थे। जब मैं कॉलेज गया तो वहाँ में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पास यार हाइट उतना मैटर नहीं करता, मैटर करता है हाइट, बट ऐसा नहीं है कि आपकी हाइट जरूरी है, होना ही चाहिए। अगर आपकी हाइट अच्छी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तभी एकदम कोई बात नहीं है। मैंने वहाँ मेरे से छोटे छोटे व्यक्ति को देखा है, मेरे से हाइट में थोड़े छोटे हैं, लेकिन उनके पास अगर नॉलेज है ना, तो हाइट कोई मैटर ही नहीं कर रहा है वहाँ पास। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है कि तुम हाइट बढ़ाने फोकस ही ना करो, हाइट बढ़ाने की कोशिश करो, हाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर। लेकिन अगर अगर आपने दिमाग नहीं लगाया, हाइट बस है आपकी, तो वो भी कोई मतलब का नहीं है।
तो वही है। तो पता है तुम्हें हाइट, जैसे कि तुम्हें पता है सचिन तेंदुलकर की हाइट कितनी है? 5'5", वो भी ज़्यादा ऊंचे नहीं है ना, ज़्यादा ऊंचे नहीं है वो भी। उन्होंने कैसे, उन्हें क्रिकेट का भगवान माना जाता है। तो ऐसा नहीं कि हाइट मैटर करेगा ही करेगा। लेकिन हाँ, आज के जमाने में, जैसे कि आज की इंस्टाग्राम के ज़माने में थोड़े से हाइट को ज़्यादा वो वैल्यू दे रहे हैं, पता है। लेकिन तब भी अगर तुम्हारी हाइट नहीं है तब भी ऐसा कुछ नहीं है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। ये समाज वाले, पता है, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे एक्सपीरियंसेस है ना। मैं आप ऐसा नहीं कि मैंने कहाँ से कहीं से देखा, कहीं से पढ़ा, नहीं। ये मैंने आधा तो मेरा एक्सपीरियंस है, आधा मैंने जो देखा वो बता रहा हूँ, और आधा कुछ कुछ मैंने जो है वीडियो से भी एक्सप्लोर किया है उसमें। तो यही होता है हाइट के नाम से ना, आज बहुत सारे, अब देखो मान लो यहाँ पास 4 लोग हैं बहुत ऊंचे ऊंचे, है ना। उसका एक दोस्त मान लो थोड़ा सा छोटा है हाइट में, लेकिन वो आता है ना उसके पास। तो उन लोग मान लो चिढ़ा देते हैं उसको, है ना, मतलब कि कह देते हैं अरे कितना छोटा है तू, है ना, ऐसे जज कर देते हैं। तो यहाँ पास उन 4 लोगों को कुछ नहीं पता चलेगा कि, है ना, उनको लगा कि हम मजाक कर रहे हैं, ऐसे ही हंसी मजाक में कर रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पास जो उस बंदे का जो हाइट कम है ना, थोड़ा सा हाइट कम है उसका, तो वो अगर उसके मन में जो क्या चल रहा है वो जानेगा, पता है, इससे उसे वो एक गलत कदम भी उठा सकता है। तो आप किसी को भी उसके कपड़े, उसके रंग, उसके व्यवहार, या उसके कुछ भी जो शारीरिक शारीरिक उससे जो शारीरिक बनावट है, उससे कभी जज नहीं करना चाहिए हमें। ये क्या होता है, ये एक गुड मैनर में आता है कि हमें कोई भी व्यक्ति को उसके कपड़े को देखकर, उसके जो है डिसेबिलिटी या कुछ भी चीज़ को देखकर, उसके बनावट को देखकर हमें उसे जज नहीं करना चाहिए। ये बैड मैनर में आता है अगर आप उसे जज कर रहे हो तो। पता है कई व्यक्तियों को ज्ञान नहीं होता है ऐसे, है ना। कोई भी व्यक्ति को देख लिया, ऐसे ही बोल दिया कि कैसा दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। अरे भाई वो है भगवान, उसको तुझसे यूनिक बनाया है, सब यूनिक है ना। तो यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हाइट के लिए आप इनसिक्योर फील मत करो। मुझे पता है आप कर रहे होंगे, अब जो अगर मेरी जो हाइट थोड़ा सा कम है तो आप थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन तब भी हाइट बढ़ाने की कोशिश करो, जितना आ जाए उसको एक्सेप्ट करो, बाकी भगवान पे छोड़ दो और मेहनत करो, बस यही है ना। क्योंकि पता है अगर हाइट के, तुम्हें पता है एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी भी हाइट ज़्यादा नहीं थी, है ना, 5'3" के आसपास थी, लगभग 5'3" 4" के आसपास, लगभग मेरी जितनी, हल्के थोड़ी थोड़ी बहुत मेरे से ज़्यादा, है ना, उतने नहीं थे। तो उन्होंने कैसे किया, है ना, उन्हें अगर वो देखते, अगर हाइट के नाम से, अगर हाइट की वजह से वो रुके रहते तो थोड़ी वो आगे बढ़ पाते, है ना, आगे बढ़ पाते अगर, बताओ, है ना। तो अगर थोड़ी राष्ट्रपति बन पाते। तो वही है, आज देखो अगर हम लोग सचिन तेंदुलकर को जानते हैं तो उनकी नाम की, उनके मेहनत की वजह से जानते हैं, उनके हाइट की वजह से नहीं। उनकी हाइट को कोई जज नहीं करता अभी। तो वही है जो है, मतलब कि अगर आप अच्छा खासा अगर आप अपनी लाइफ में कर रहे हो तो आपकी हाइट भी मैटर नहीं करेगी। हाँ, लेकिन इतना तो हाइट कम से कम एक्वायर कर लो, कम से कम तो तुम गेन कर लो कि तुम्हें कोई जज ना करे, तुम्हारी बॉडी पर्सनालिटी बहुत अच्छी दिखे तुम्हें, ताकि तुम अपने आप में कॉन्फिडेंट जो आत्मविश्वास है वो फील करो, है ना। कभी कभी जो मेरी वॉइस है वो थोड़ा सा अटक जाता हूँ, क्योंकि ये मेरा दूसरा वीडियो, लगभग पहला दूसरा वीडियो है, तो थोड़ा सा अवॉइड करना है इसको, है ना। तो वही है, हाइट मैटर करता है। लेकिन अगर तुम्हारी हाइट जो है थोड़ा 5 फीट तक है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 4 फीट है, कोई जज कर रहा है, तब भी तो कोई बात नहीं है, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। तो यही था इस वीडियो में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। अगर टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आगे ऐसे बहुत अच्छे वीडियो मैं लाने वाला हूँ। तो प्लीज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।